Jai Hind students, we are studying chapter number 8 and the topic is your religious beliefs and भक्ति movement in India। तो भारत में हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। द टॉपिक इज योर रिलीजियस बिलीफ्स एंड भक्ति मूवमेंट, यानी कि धार्मिक आस्थाएं और भक्ति आंदोलन। भारत में भक्ति आंदोलन के हमारे जो है, हमने भक्ति आंदोलन या डिवोशन ऑफ टू गॉड जो है हमारा, ये दो ग्रुप में डिवाइड थे। इस तरह के जो ईश्वर के प्रति आस्था रखते थे या जो लोगों का ईश्वर में, अल्लाह में जो विश्वास था, ये हमारे समाज के समुदाय के दो ग्रुप थे जो कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया थे। नंबर एक जो कि हिंदू धर्म, जिसको हम हिंदू धर्म को सबसे बड़े ग्रुप में देखते हैं, जो कि बिलोंग टू दी भक्ति मूवमेंट, यानी कि इसमें हमारे हिंदू पर्सनालिटी थे जो डिवोटेड ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर के भक्त थे। एंड सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ग्रुप जो कि हमारा मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, यानी कि जिसको हम सूफी के नाम से जानते हैं। तो हमारे ये दो ग्रुप थे। तो सबसे पहले हमने स्टडी कर चुके हैं हमारा जो भक्ति मूवमेंट है। भक्ति मूवमेंट में हमने डिस्कस किया था ए नंबर ऑफ पर्सनैलिटी हु डिवोटेड ऑफ गॉड, जैसे कि मीराबाई के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड मीराबाई जो कि लॉर्ड कृष्णा की डिवोटेड थी, भक्त थी। एंड नामदेव, और इसके अलावा सूरदास, तुकाराम, माधवाचार्य एंड चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये अब हमारे जो मेजर ग्रुप थे हमारे, यानी कि इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म। एंड थर्ड नंबर पे भी हमारा क्रिश्चियन धर्म आता है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो पावरफुल ग्रुप थे ये दो थे, हिंदू और मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोग। तो इन्हीं समुदाय के लोगों में हमारे कुछ जो हैं ये डिवोटेड ऑफ गॉड, यानी कि ईश्वर, अल्लाह, राम, जो भी जिस समुदाय के लोग थे, अपने ईष्ट को मानने वाले, जो ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास रखते थे। इन ग्रुप से बहुत सारी पर्सनालिटी ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपनी भक्ति, अपनी अल्लाह के प्रति जो आस्था थी, उन लोगों ने उसमें अपनी एक फेमसिटी पाई है। तो भक्ति मूवमेंट हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। इसके हमारी ये पर्सनालिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड द सेकेंड ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, समाज का, देश का हमारा सबसे बड़ा ग्रुप सूफीज़्म इन इस्लाम, यानी कि हमारा जो दूसरा ग्रुप है जिसको हम सूफीज़्म के नाम से जानते हैं, यानी कि ये भी हमारा मोमेंट हुआ, इसके भी सूफी मोमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एक हमारा जो ग्रुप है जिसको हम पढ़ चुके हैं भक्ति मोमेंट। आज हम दूसरा ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, सूफीज़्म इन इंडिया। भारत में सूफीज़्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सूफी मोमेंट के बारे में। तो सूफी मोमेंट भी एक चरम सीमा पर था। ये समुदाय हमारा, जब हमारा ये भक्ति मोमेंट एक चरम सीमा पर चल रहा था और बहुत लार्ज स्केल पर जो लोग थे, हिंदू धर्म के रिलेटेड जो पर्सनालिटी थी, वो गॉड के प्रति जो बहुत ज़्यादा आस्था थी, तो ईश्वर के प्रति आराधना में लीन रहते थे। तो इस प्रकार से इस तरह की जो भक्ति मोमेंट की जो एक तीव्रता बढ़ती जा रही थी, उसी चीज़ को देखते हुए एक नए समुदाय, यानी कि एक इस्लाम धर्म के अंदर एक नए समुदाय का, एक नए मोमेंट का उदय हुआ, जिसको हम सूफी मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो भक्ति मोमेंट के आधार पर ही, उसकी तीव्रता को देखते ही इस्लाम धर्म के समुदाय के लोगों में ये इस अल्लाह के प्रति उनकी आस्था ये जागृत हुई और ये कहलाया हमारा सूफी मोमेंट। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने सूफी मोमेंट को। सूफी मोमेंट भारत में कैसे ये चरम सीमा पर आया, कैसे सूफीज़्म, ये कौन लोग थे। तो सूफीज़्म जो इस्लाम धर्म के साधु संत के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म समुदाय में साधु संत होते हैं, तो ऐसे इस्लाम धर्म के जो अल्लाह को मानते हैं, जो इनके जो गुरु होते हैं, उनको सूफीज़्म कहा जाता है। इस्लाम धर्म के समुदाय के जो लोग गुरु होते हैं, उनको सूफीज़्म के नाम से या काजी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस्लाम धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इसी के धर्म के समुदाय के लोगों में ये हमारे सूफीज़्म हुए हैं, जिसको हम पीर बाबा के नाम से भी जाना जाते हैं, और बहुत सारे कई नाम से जिनकी हमारी दरगाहें भी हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो में। तो हमारा सबसे बड़ा समुदाय सूफीज़्म, जो कि सेकेंड ग्रुप है हमारे भारत का, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप Sufism. Let's start discuss about of Sufism.
इन इंडिया, जो कि बिलोंग टू दी इस्लाम रिलीजन से, हमारा धर्म से बिलोंग करता है। तो सूफीज्म क्या था? ऑन अदर हैंड, कैसे इसकी स्टार्ट हुई? ऑन अदर हैंड इस्लाम प्रीच्ड यूनिटी ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड। हमारा जो इस्लाम धर्म है, जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो लोग हैं, ये हमारे ये भी हमें जो ईश्वर के, अल्लाह के प्रति उसी प्रकार की शिक्षाएं देते हैं। इनके धर्म के समुदाय के जो लोग हैं, गुरु हैं, वो इस्लाम धर्म की अल्लाह के प्रति, मानवता के प्रति, भाईचारे के प्रति, एकता के प्रति इस तरह की शिक्षाएं ये भी देते हैं। तो इनका भी कार्य समाज, सोसाइटी से बुराई को दूर करके अच्छाई को इस्टेब्लिश करना है। लुकिंग एट द रिलीजियस अनहील कास्ट by Bhakti movement, the Muslims initiated a parallel campaign by its saint and gave the birth of Sufi। हाँ, तो अब हमारे भारत में सूफी की स्टार्टेड कैसे हुई? क्योंकि जब भक्ति मोमेंट एक चरम सीमा पर था और वो इस तरह से पूरे देश में हमारे इसने खलबली मचा कर रखी हुई थी, यानी कि भक्ति के प्रति, आस्था के प्रति बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म के जो समुदाय के लोग थे, उनकी आस्था, उनका विश्वास चरम सीमा पर था। ठीक उसी प्रकार से ये भक्ति मोमेंट को देखते हुए ही इस्लाम धर्म के समुदाय के जो कुछ लोग थे, तो इन्होंने एक सूफी मोमेंट को ही भारत में जन्म दिया। यानी कि मुस्लिम धर्म के समुदाय का जो इसकी जो शुरुआत हुई, वो एक तरह से हिंदू मोमेंट, जो भक्ति मोमेंट था, उसको देख करके, उनके साधु संतों को देखकर इसने सूफी मोमेंट को जन्म दिया। मोमेंट इन इंडिया, भारत में। तो द टर्म सूफी इज यूज्ड फॉर मुस्लिम सेंट। जो सूफीज्म का जो हम मानते हैं, वो मुस्लिम धर्म के जो समुदाय के जो गुरु थे या साधु थे, उनको माना जाता है। सूफी हम जो कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म के समुदाय के जो गुरु थे, जो गुरु हैं या जो शिक्षा देते हैं, हम उनको सूफीज्म के नाम से जानते हैं। हु लाइक हिंदू सेक्ट्स एम टू द अचीविंग द डेवलपमेंट ऑफ दियर माइंड एंड कॉन्शियसनेस। यानी कि जैसे हिंदू धर्म के समुदाय में दोनों समुदायों का, जो हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म के समुदाय दोनों का ही ये उद्देश्य था, यानी कि अपने देश के, हमें अपने आत्मिक विश्वास का, यानी कि हमें अपने आत्म मंथन का विकास करना है, यानी कि हमें अपने आप की मोक्ष प्राप्ति, अर्थात हमारे जो बुरे कर्म हैं उनसे छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त किया जाए। दोनों ही धर्मों के समुदाय के लोगों का ये विश्वास था कि हमें अपने जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिले, यानी कि ईश्वर की आस्था को हम प्राप्त करें, मोक्ष को प्राप्त करना, ये इनका दोनों मोमेंट का यही उद्देश्य था। जैसे लाइक भक्ति सूफीज्म टुक रूट्स बोथ रिचुअल्स एंड अर्बन एरियाज एंड एक्सरसाइज टू डीप सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन द मॉसेस। यानी कि बड़े स्तर पर हमारे दोनों समुदायों पर सूफीज्म की जो जड़ें थी, रूट्स थी, वो जो इस्लाम धर्म की जो विश्वास थे या जो उनकी रीति रिवाज थे, उसी के आधार पर और अर्बन एरियाज में ये सब चीज़ें हमारे जैसे सामाजिक, राजनीतिक और जो हमारी सांस्कृतिक, ये इन सब पर बड़े स्तर पर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ा। एंड इट रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ द रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स। और ये हमारे दोनों समुदाय जो अन्य समाज के, सोसाइटी के जो अन्य रीति रिवाज थे, जो हम कट्टरवादी इसको कहते हैं, यानी किसी धर्म को एक को ही मानना, उस चीज़ को ये रिजेक्टेड करते थे, उसको नहीं मानते थे। और फाल्सूट, यानी कि जो गलत था समाज के अंदर, जो बुराइयां थी, उसको ये नकारते थे। दोनों ही ग्रुप का कार्य समाज की जो बुराइयां थी उनको दूर करना था और समाज में अच्छाई, यानी मानवता का, भाईचारे का, प्रेम का संदेश फैलाना था। दोनों का ही उद्देश्य सेम थे, लेकिन बस ग्रुप हमारे दोनों अलग अलग थे, अलग अलग ढंग से कार्य कर रहे थे। यानी कि जिस प्रकार से हमें एक लक्ष्य पर पहुंचना होता है, सेम उसी प्रकार से, लेकिन रास्ते इनके अलग अलग थे। दोनों ही मोमेंट के हमारे जो रास्ते थे वो थोड़ा अलग थे, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही था, यानी कि मानवता का और भाईचारे का संदेश फैलाना। तो दे एम टू क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन द विच स्पिरिचुअल बिलीफ्स वाज द ओनली एंड अल्टीमेट गोल। यानी कि ये जो उनके उद्देश्य थे पूरे इस विश्व में, संसार में, जो हमारी दैविक शक्तियां हैं, जो दैविक शक्तियां हैं, उनसे उनको प्राप्त करना और अपने जीवन में हमें मोक्ष प्राप्त करना था। यानी कि अल्टीमेट, हमें अंततः हमें दोनों अपने जीवन में जो हमारे जीवन मरण के जो चक्र से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त करना, दोनों का ही उद्देश्य एक था। इन दोज डेज
इन दोज डेज सम स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल पावर वाज द प्रिवेलिंग मैडनेस। और इस प्रकार से धीरे धीरे करके हमारे जो कुछ राजनीतिक संगठन थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। और द सूफी सेंट रिमाइंडेड पीपल ऑफ दियर मॉरल ऑब्लाइजेशन। और सूफी मोमेंट जो या सूफी संत जो थे उनको जो मॉरल्स ऑब्लाइजेशन यानी कि जो हमारी जो हमारे नैतिक आभार थे समाज के, सोसाइटी के प्रति, उन सब चीज़ों में ये उस चीज़ों को बिलीव करते थे, विश्वास करते थे और उनको स्मरण करके ही समाज के, सोसाइटी में शिक्षाएं फैलाना इनका कार्य था। दे ट्राई टू द बीइंग पीस एंड हार्मनी। जो सूफी मूवमेंट के लोगों ने भी, समुदाय के गुरुओं ने भी क्या किया, समाज में, सोसाइटी में भाईचारा, शांति और सौहार्द यानी कि दोनों समुदाय के बीच एकता को और शांति को मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया। ये इन ग्रुपों का कार्य था। इन सूफीज़्म का भी यही कार्य था कि हिंदू और मुस्लिम धर्म को एक किया जाए, शांति से, सौहार्द से, प्रेम से रहा जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सूफीज़्म इज दैट इट हेल्प्ड टू फोर्ज द सॉलिडेरिटी एंड ब्रदरहुड बिटवीन दीज टू कम्युनिटीज़। तो सबसे ज़्यादा सूफीज़्म का जो कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो हिंदू और मुस्लिम धर्म के समुदायों के बीच भाईचारा और एकता को स्थापित करना था। यानी कि इसको आगे बढ़ाना था, दोनों धर्म के समुदाय के लोगों को एक करना था और भाईचारा और मानवता का संदेश देना था। इन समुदाय को एक जोड़ करके आगे बढ़ना था। और इस प्रकार से बाय द 12th century Sufism had become the universal aspect of the Islamic social life as its influence extended over the almost of the entire Muslim community। और धीरे धीरे करके सूफिज्म इतने बड़े स्तर पर फैल गया कि ये आते आते जो हमारी 12वीं शताब्दी थी, इस्लाम धर्म में सूफिज्म एक बड़े चरम सीमा पर फैल गया और उसका गहरा प्रभाव हमारे मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोगों पर पड़ता चला गया। तो इस प्रकार से भारत में सूफिज्म का जो है स्टार्टिंग हो गई और सूफिज्म हमारे मुस्लिम धर्म के समुदाय के लिए एक बहुत बड़े स्तर का ग्रुप बन गया। द सूफी सेंट ट्रांसेक्टेड ऑल रिलीजियस एंड कम्युनल्स डिस्ट्रिक्ट्स वर्कड फॉर द प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एट लार्ज। यानी कि बड़े स्तर पर ये सूफी मूवमेंट के जो संत थे मानवता के लिए आगे लाते थे और जो ह्यूमैनिटी, मानवतावादी को इन्होंने बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। द सूफी वर ऑल क्लास ऑफ द फिलोसफर इन दियर ओन राइट एंड गेन्ड फॉलोवर्स फ्रॉम द अदर रिलीजियस फॉर द रिमार्केबल सेकुलर आउटलुक। अर्थात इसके आगे जैसे जैसे ये सूफिज्म आगे बढ़ता चला गया और अन्य धर्म के समुदाय के लोगों ने भी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इसके जो दार्शनिक थे ऑन दियर आउट राइट, उनके अपने अधिकार होते थे। एंड गेन टू फॉलोवर्स फ्रॉम द अदर रिलीजियस, यानी कि जो अन्य धर्म के समुदाय के लोग थे उनको भी इस चीज़ का, इनके इन संतों का, इन सूफिज्म का लाभ मिलता था। फॉर दियर मार्केबल सेकुलर आउटलुक, अर्थात सभी धर्मों को समानता दी जाती थी। सूफिज्म रिगार्डेड गॉड एज द सुप्रीम पावर एंड द बिलीव दैट वन मस्ट एडमायर इट। यानी कि सूफिज्म धर्म के जो समुदाय के लोग थे या सूफिज्म जो थे वो अल्लाह में, ईश्वर में विश्वास रखते थे और उसका बहुत बड़ा आदर करते थे और ये मानते थे और ईश्वर को ही, अल्लाह को ही, भगवान को ही सबसे बड़ी पावर, सुप्रीम पावर मानते थे, सर्वोच्च शक्ति मानते थे। एंड बिलीव दैट मस्ट एडमायर इट और टेक डिलाइट इन हिज थॉट, और अपने विचारों में उसकी प्रशंसा करना और उनकी एडमायर करना, ये इनका कार्य था। एंड कंसंट्रेट दियर अटेंशन ऑन दियर हिम ओनली, यानी कि केवल अपने आप पर, अपने द्वारा जो हमारे कार्य किए जा रहे हैं उन पर ध्यान देना, ये इनके विचार थे, सोच थे। एंड द मेन फीचर्स ऑफ दिस सूफिज्म आर, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस धर्म के समुदाय के लोगों की फीचर्स क्या थी, किस प्रकार का ये समाज में, सोसाइटी में जो चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहते थे, जो समाज की, सोसाइटी की, यानी कि जो समाज में क्या था। जैसे सूफिज्म रिजेक्टेड द एलेबोरेटेड रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, अर्थात मुस्लिम धर्म के जो ज्ञानी थे और जो सूफिज्म से अलग थे,
जो इस प्रकार के रीति रिवाजों का बोलबाला रखते थे, उन सब चीज़ों को ये सूफीज़्म धर्म के संत जो हम मानते हैं सूफीज़्म, ये उन चीज़ों को रिजेक्ट करते थे, उनको नकारते थे। यानी कि केवल ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। एंड सूफी थिंक दैट लव एंड डिवोशन आर ओनली मीन्स ऑफ द रीचिंग गॉड। तो सूफीज़्म का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें केवल जो मार्ग है वो ईश्वर के को पाने का, वो केवल हमें प्रेम और शांति है ईश्वर अल्लाह के प्रति, अपने गॉड के प्रति हमारी श्रद्धा है, भक्ति है, जिससे हम ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य सब चीज़ों का ये खंडन करता था। एंड सेकेंड है हमारी, अलॉन्ग विद प्रॉफेट मोहम्मद दे आल्सो अटैच टू ग्रेट इंपोर्टेंस ऑफ पीर गुरु हु कुड लीड दैम ऑन द करेक्ट पाथ। यानी कि जो इसके बाद इसमें जो हमारे इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं हज़रत मोहम्मद साहब, जिन्होंने सूफीज़ धर्म ये एक इससे बहुत बड़ा अटैच हुआ, इससे बहुत बड़ा जोड़ा। एंड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू पीर गुरु, अर्थात इस्लाम धर्म का एक जो गुरु माने जाते थे हमारे जो सूफी धर्म के, जिनको हम पीर के नाम से जानते हैं, इनको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई। एंड हु कुड लीड द ऑन द करेक्ट पाथ, अर्थात इस्लाम धर्म को एक सच्चा मार्ग, सही मार्ग दिखलाने में हज़रत मोहम्मद साहब का भी बहुत बड़ा का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। और सूफीज़्म इससे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इससे ज़्यादा प्रभावित था। तो इस प्रकार से दोनों ही की जो रास्ते थे वो सेम हो गए। तो इस प्रकार से जो इस्लाम धर्म को सही मार्ग दिखलाने का कार्य दोनों ने किया। एंड दे सॉट यूनियन ऑफ विद गॉड थ्रू द चैंटिंग्स ऑफ गॉड नेम जिक्र एंड थ्रो डिवोशनल म्यूजिक। इसके अलावा मंत्रोच्चारण के माध्यम से, जिसको हम ईश्वर को याद करते हैं, उच्चारण के माध्यम से इसको प्राप्त किया जा सकता है। थ्रो द डिवोशनल म्यूजिक, अर्थात ईश्वर के प्रति आराधनाएं, संगीत के माध्यम से हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दे प्रोफेस्ड रेस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजियस एंड लीड टू द सिंपल लाइफ, अर्थात ये सूफीज्म एक इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता थी, ये सभी धर्मों को समानता देते थे, सभी धर्मों को मान्यता देते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे, सम्मान करते थे, और एक सिंपल लाइफ, बहुत ही साधारण जीवन जीने में ये विश्वास रखते थे। तो इंस्टेड ऑफ पीपल शुड कीप अवे फ्रॉम द ग्रीड, अर्थात लालच से ये दूर रहते थे। तो इस तरह का समाज में, सोसाइटी में इन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। एंड सूफीज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, स्प्रेड ऑफ सूफीज्म, भारत में सूफीज्म का स्प्रेड कैसे हुआ, कैसे फैला। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूफीज्म हम या पीर किसको कहते हैं, तो पीर जो होते हैं हमारे मुस्लिम धर्म के समुदाय के ऐसे जो लोग ईश्वर में आस्था रखते थे, ये संत जब इनकी डेथ हो जाती थी तो इनकी एक जो दरगाह जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर इनको दफनाया जाता था, तो वहाँ पर इनकी एक दरगाह जैसी एक टॉम बना दिया जाता था, जिस पर ये विश्वास था कि ऐसा मानते हैं कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद इन सूफीज्म की जो आत्मा है वो ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती थी। और ऐसा मान्यता थी, इन लोगों की ऐसी आस्था थी, ऐसा बिलीफ था कि जो भी चीज़ें हम इन दरगाह पर, इन टॉम पर मांगते हैं, वो उनकी मुरादें, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो ये सब चीज़ें ऐसे बिलीफ लेकर के, ऐसी आस्था लेकर के जो लोग हैं मुस्लिम धर्म के समुदाय के लोग, इस टॉम पर, इस पीर की जो दरगाह थी इस पर जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमारे भारत में कई सारी जो दरगाह हैं, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो कि अजमेर में है, एंड बाबा फरीद ऑफ पंजाब, एंड ख्वाजा मोइनुद्दीन अलाउद्दीन ऑफ दिल्ली। तो ये हमारे फेमस पीर की दरगाह हैं, जहाँ पर लोग अपने विश्वास, अपनी आस्था को लेकर जाते हैं और अपनी मुराद और अपनी जो समस्याएं होती हैं वहाँ पर दुआ मांग करके वो पूर्ण करते हैं। तो ऐसी मान्यता थी कि मान्यता है कि वहाँ पर जो मुराद हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। तो इसी चीज़ को लेकर, टेकिंग ऑफ दिस बिलीफ द पीपल कम टू दिस दरगाह, ये विश्वास लेकर के इन दरगाह पर आते हैं। तो जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स और सिलसिला स्टार्टेड wherein each had a slightly different from the instructions, यानी कि जो वंशावली थी, अर्थात सूफी धर्म के जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, आने वाली जो जनरेशन थी, जो वंशावली बनी, वो धीरे धीरे करके
आगे बढ़ती चली गई और ये स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट होती चली गई। इनके जो दिशा निर्देश थे ये थोड़ा अलग होते चले गए, अर्थात ये हमारा सूफिज्म दो ग्रुप में विभाजित होता चला गया, अर्थात इनकी सोच, इनकी जो विचार थे ये अलग होते चले गए। तो जिस प्रकार से जैसे ये अलग हुए, इनके विश्वास, इनकी बिलीफ, इनके दिशा निर्देश ऑफ दिस द इंक्रिस्ट एंड सुरावादी वर द मोस्ट पॉपुलर, ये हमारे दो ग्रुप बने जिसको हम चिश्तीस के नाम से और सुरावादी के नाम से जानते हैं। इट हैड टीचर्स लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, ये वो पीर की दरगाह हैं जो कि अजमेर में बनाई गई, जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है और ओवर द वर्ल्ड पीपल ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते हैं। नॉट ओनली मुस्लिम धर्म के बल्कि ऑल ऑफ रिलीजियंस पीपल जो अपनी विश्वास, अपनी आस्था रखते हैं, अपनी मुराद, अपनी समस्याओं को लेकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कि अजमेर में है वहाँ पर जाते हैं। और इसके अलावा बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा मोइनुद्दीन अलाउ औलिया ऑफ दिल्ली, ये भी दरगाह है। और पंजाब जो कि बाबा फरीद की दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्श काकी ऑफ दिल्ली एंड सूफी मास्टर्स हैड देयर असेंबलीज इन देयर खानका और हॉस्पाइस। ये हमारी फेमस दरगाहें हैं जहाँ पर लोग अपनी आस्था को, अपनी भक्ति को अल्लाह के प्रति मान करके, अपने विश्वास, अपनी समस्याओं को लेकर के इन दरगाहों पर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी मुराद है, जो भी समस्या इनके सामने रखी जाती है तो वो समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। तो ये विश्वास ऐसा था कि मृत्यु के बाद इन सूफीज़्म की आत्मा अल्लाह से, ईश्वर से कनेक्टेड हो जाती है और जहाँ पर जो भी दुआएं, जो भी मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। डिवोटीज यूज्ड टू कम टू दिस खानकाह एंड डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर्स, टेक पार्ट इन दिस डांस एंड म्यूजिक सीजन्स एंड सॉट द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट ऑफ द सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम्स। यानी कि अपनी समस्याओं को, ऐसा मान्यता है कि जो हमारी दैवीय शक्तियां हैं वो इस टॉम में निवास करती हैं, रहती हैं। एंड जो ये संत, जो सूफीज़्म के जो संत थे, जो मर जाते थे, मरने के बाद उनकी आत्मा ईश्वर से, अल्लाह से कनेक्ट हो जाती है और उनसे जो स्पिरिचुअल पावर होती हैं, जो स्पिरिचुअल मैटर होते हैं, इनसे डिस्कस करने पर ये सब चीज़ें टेक पार्ट इन द डांस एंड म्यूजिक सीजन एंड सॉट द ब्लेसिंग ऑफ द सेंट ऑफ द सॉल्विंग दियर प्रॉब्लम। अर्थात इनसे हम अपनी जो प्रार्थना पूजा करने के बाद अपनी समस्याएं हमारी सॉल्व हो जाती थी। पीपल वर ऑफ द व्यू दैट सूफी मास्टर्स हैड मर्कुलस पावर्स टू हेल्प देम रिलीव देयर प्रॉब्लम्स। ऐसा माना जाता था कि इनके इन टॉम में, इनकी दरगाहों में एक चमत्कारी शक्तियाँ होती थी जो कि हमारे ईश्वर यानी कि जो समस्याएं मानव की, इंसानों की जो समस्याएं होती हैं वो उनके सामने समक्ष रखने से वो समस्याएं सॉल्व हो जाती थी। तो सूफी मास्टर्स हैड मर्कस पावर्स, अर्थात इनमें दैवी शक्तियाँ होती थी, चमत्कार होता था। एंड टू हेल्प दैम रिलीव देयर प्रॉब्लम्स, यानी कि जो भी उन दरगाहों पर जाते थे उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता था, निवारण होता था। दियर टॉम ऑफ दरगाह बिकेम ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू द विच थाउजेंड ऑफ पीपल ऑल ऑफ फेथ थ्रोन इवन द मॉडर्न वर्ल्ड। अर्थात अब हमारे वर्तमान में जो हमारा आधुनिक वर्ल्ड है, संसार है, तो इन दरगाहों पर आते हैं लोग और अपनी जो आस्थाएं होती हैं, जो विश्वास रखते हैं, तो ये सब चीज़ें लेकर के, अपनी आस्थाएं, अपने विश्वास लेकर के इन दरगाहों पर आते हैं। और आज हमारे पूरे वर्ल्ड में ये टॉम, ये दरगाह एक पिलग्रिमेज सेंटर बन चुकी है, धार्मिक तीर्थ स्थल बन चुका है, जो कि हमारे भारत के ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल केम हेयर फॉर देयर प्रेयर, अपनी प्रार्थना को लेकर के इन दरगाहों पर आते हैं। तो आज ये हमारी पिलग्रिमेज सेंटर बन चुकी हैं। ये दरगाह इस्लाम धर्म के लिए नहीं बल्कि ऑल रिलीजन्स अपनी जो आस्था लेकर के इन पर जाते हैं, इन दरगाहों पर, और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। तो ऐसा विश्वास अब लोगों के बीच में ये हो चुका है कि सूफीज़्म एक बहुत बड़े ईश्वर भक्त थे और इनके पास समक्ष जो दैवीय चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं
तो ये सब चीज़ें विश्वास लेकर के इन दरगाहों पर लोग आते हैं। और लेट अस सी द टीचिंग्स ऑफ फ्यू ऑफ पॉपुलर सूफीज़ टीचर्स। अब हम कुछ जो हमारे सूफीज़ धर्म के जो टीचर्स थे, जो गुरु थे, उनकी जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ टीचिंग्स ऑफ द सूफीज़्म, यानी कि सूफीज़ धर्म के जो गुरु थे उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सूफीज़्म ए सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत का जो दूसरा बड़ा ग्रुप है। तो ये सूफीज़्म अपनी अल्लाह के प्रति, मानवता के प्रति लव एंड अफेक्शन, यानी कि जो ह्यूमैनिटी होती है उसके लिए जाने जाते थे। मानवता का संदेश इन सूफीज़्म ने दिया। और भारत में ये बड़े स्तर पर अब जो दरगाहें बनाई गई हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इन दरगाहों पर लोग पूरे विश्व से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इन दरगाहों पर आते हैं, इनकी दरगाहों पर आते हैं और अपनी जो मन की जो मुरादें होती हैं, अपनी जो समस्याएं होती हैं, इनकी दरगाहों पर आकर के वो उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेस वो पाते हैं। तो इस प्रकार से सूफीज़ धर्म, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप था, ये इसने भी एज ए भक्ति मूवमेंट की तरह ये भी एक बहुत बड़े स्तर पर पॉपुलर रहा है। तो इसके ये फेमस दरगाहें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं सूफीज़्म की, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में है, और इसके अलावा बाबा फरीद जिसकी दरगाह पंजाब में है, एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, इनकी फेमस दरगाहें बनाई गई हैं भारत में, ये अलग अलग प्लेसेस पर। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल कम टू हियर फॉर वर्शिप, फॉर देयर प्रेयर, टेकिंग देयर बिलीफ एंड टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स हेयर। तो with the help of that students will be understanding, and in the next video we will discuss about of टीचिंग्स ऑफ सूफीज़्म। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑफ टीचिंग्स ऑफ सूफीज़्म, यानी कि सूफीज़ समुदाय के ग्रुप के जो शिक्षाएं थी इनकी, हम उसके बारे में सूफीज़ मूवमेंट की जो सेंट थे इनके, उनकी शिक्षाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।